नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए खबरों को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड में 13 जुलाई तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, कोविड नियमों के साथ खुलेंगे अब शॉपिंग मॉल। मसूरी पहुंचे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के उपाध्यक्ष बबन सिंह रावत अधिकारियों को दिए निर्देश। विकासखंड मोरी की ग्राम पंचायत बेगल के 36 परिवारों के फर्जी तरीके से बनाए गए अन्य जिले में राशन कार्ड, 36 परिवारों को नहीं मिल रहा राशन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पहली बैठक में युवाओं और महिलाओं के हित में फैसले लिए गए और 6 संकल्प पारित किए गए और उत्तराखंड में 22,000 खाली पद को जल्दी भरा जाएगा। चलिए देखते हैं कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले। कैबिनेट में फैसला लिया गया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देगी। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरियां और अन्य माध्यमों से नौकरियां आनी चाहिए। दलितों के उत्थान के लिए सरकार काम करेगी। कोविड-19 महामारी के लिए बड़े और उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि कोरोना से लोगों को बीमारी से दूर रखा जाए। उपनल कर्मचारियों के मामले में फैसला लेने को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करेगी पुलिस की ग्रेड पे पर विचार। गेस्ट टीचरों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। अतिथि शिक्षकों को गृह जनपद में नियुक्तियां दी जाएगी। राज्य में पॉलिटेक्निक में संविदा पर काम करने वाले लोगों को 2018 में जिनको बाहर किया गया था उनको वापस लिया जाएगा। मनरेगा में रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। उत्तराखंड में 22,000 खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय बनाए गए आउटसोर्सिंग एजेंसी। सुखवीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। 1988 बैच के IAS के संधू अब तक केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। सुबह ही राज्य सरकार ने उन्हें कार्य मुक्त करने को केंद्र से आग्रह किया था। केंद्र से रिलीव होते ही मुख्य सचिव पर तैनाती दी है। अभी तक 1987 बैच के ओम प्रकाश मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें फिलहाल प्रतीक्षारत रखा गया है। ओम प्रकाश को राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। मंत्री बंशीधर भगत का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहे एक मुख्यमंत्री बनाए या 10 मुख्यमंत्री, इसमें जनता को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उनकी इस बात पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का मुद्दा बनाने को है क्या? बनाएगा, जनता सुनेगी तब ना। ये पार्टी के अंदर का मामला है। हम 10 मुख्यमंत्री बनाएं, 1 बनाएं, 2 बनाएं, इससे किसी को, जनता को मतलब नहीं। जनता को काम चाहिए। इसको निहायत ही शर्मनाक बयान की तरह देखती हूँ और बंशीधर भगत ने कोई पहली बार ये नहीं किया है। इनकी बदजुबानी के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। कैसे इन्होंने स्वर्गीय तत्कालीन हमारी तब की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी के लिए क्या क्या अपशब्द कहे थे। इन्होंने पहले भी किस तरह की बातें कही थी अपने विधायकों के लिए कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, जितना वोट मिलना था मिल चुका। इस तरह की बदजुबानी के लिए ये जाने जाते हैं और मुझे लगता है कि बंशीधर भगत जी का अहंकार, सनक और हनक सिर चढ़कर बोल रही है। आप जनता से पूछ रहे कि हम 3 बनाएं, 10 बनाएं, आपको क्या फर्क पड़ता है? ये वही जनता है जिनके पैरों में लौटने का काम करते हैं आप जिस समय चुनाव होता है। आप अपने आप को सेवक कहते हैं। आप कहते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, और उसके बाद आज आप जनता को ही दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है जो प्रदेश में चल रहा है, उससे जनता को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में अनलॉक प्रक्रिया के तहत सरकार ने कोविड कर्फ्यू में और ढील दे दी है। वहीं कोविड कर्फ्यू 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी है। प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अब शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोविड कर्फ्यू में बाकी नियम पहले की तरह ही रखेंगे जो वर्तमान में लागू है। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। उत्तरकाशी के विकास खंड मोरी की ग्राम पंचायत बेगल में 36 परिवारों के राशन कार्ड प्रदेश के अन्य जिले देहरादून के विकास खंड त्यूनी की ग्राम पंचायत प्यूनल में फर्जी तरीके से बनाई गई है। यह फर्जीवाड़ा पिछले कई वर्षों से चल रहा है जिससे सभी ग्रामवासी अनजान थे। प्रदेश में राशन कार्ड ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से ग्रामवासियों के राशन कार्ड जब तक ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे तब जाकर पता चला कि ग्राम पंचायत के 36 परिवारों के फर्जी राशन कार्ड ऐसी जगह बनाई गई है जहां से ग्रामवासियों का कोई संबंध नहीं है। बिलंगना ब्लॉक के अंबेडकर गांव बड़ियार हिंदुआ के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्डों को बनाने में हुई गड़बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर बड़ियार में एक आम चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें ग्राम प्रधान आने से कतराते रहे, जिस कारण अंबेडकर बहुल्य ग्राम पंचायत के 4 वार्ड के सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की है। जो ये राशन का मुद्दा चल रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का, नंबर 1, और जो कोरोना काल में जो राशन आई 1 पैसे की हमें यहाँ कोई फ्री की राशन नहीं मिली। और जो हमारे माननीय प्रधान जी हैं श्रीमती राधिका जी और उनके जो प्रधान पति हैं
सुरेंद्र सिंह जी राणा, वो तो इतनी अनदेखी करते हैं कि जिसकी कोई बात नहीं। अब ज़्यादा बोलने तो बहुत बड़े फुगड़ा टाइप के लोग हैं, अनुसूचित जाति की बस्ती है, ज़्यादा बोलते हैं भैया तो हमारा हो सकता है कुछ भी कर सकते हो। सही बात। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सब कर्मचारी की उनकी मिली भगत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कोविड काल में 1 साल से हमारे जितने भी बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे घर में बैठे हुए हैं, और प्रधान ने रोजगार गारंटी में कितना काम करवाया। अनुसूचित जाति बस्ती के लिए कितना बजट है उसमें, जबकि हमारे अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्र है बडियार, ग्राम पंचायत बडियार बहुल्य क्षेत्र है, और हमारे सब बच्चे घर में बैठे हैं, जो रोजगार गारंटी में हो, जो वित्त में हो। तो इसमें 1 नंबर से भयंकर धांधली हो रखी है। हमारे वो ग्राम विकास अधिकारी हों, ग्राम पंचायत अधिकारी हों, हमारे प्रशासक हों, उनके तो कभी यहाँ देखने को तो कोई मतलब ही नहीं है कि कहाँ क्या काम हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं। प्रदेश में किसानों को अधिक लाभ मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को खरीफ की फसल के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत अल्मोड़ा जनपद के किसानों को धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए अनुदान में धान के बीज के साथ जनपद के किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर खाद दी जा रही है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उपाध्यक्ष बबन सिंह रावत का मसूरी पहुंचने पर वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन सिंह रावत ने अधिकारियों को स्वच्छता कर्मचारियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। स्वच्छता कर्मियों का पूरे देश में दिक्कतें हैं, यह सवाल पूरे देश के लिए एक ही जैसा है, और ये समाज के अंतिम लोग हैं और समाज की सेवा करने में ये प्रथम दर्जे पर हैं। ये पर्यावरण रक्षक हैं, देश को हैजा, प्लेग और कोरोना से बचाने वाले लोग हैं, इसलिए इनका वेतन ढंग से होना चाहिए। और ये मैं देश के जिस इलाके में जा रहा हूँ, जिस राज्य में जा रहा हूँ, जिस शहर में जा रहा हूँ, वहाँ से सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की ओर से यही डिमांड हो रही है कि हमें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहे हैं। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 में न हम खा पा रहे हैं, न अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। तो ये समाज के कमज़ोर लोग हैं। समाज के कमज़ोर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी नगर निगम, नगर पालिका के अधिकारी हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में इनके विकास के लिए जो कुछ भी हो, आप पूरी ईमानदारी से उस काम को कीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और साथ ही राज्य की जनता के साथ फिर से छलावा किया जा रहा है। उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बना दिया है। भाजपा के इस रवैये से लगता है कि चुनाव होने तक और भी नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में जुड़ सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती शुरू में ही की थी जब त्रिवेंद्र रावत को हटाया, जिसको हमने जीरो मुख्यमंत्री कहा। लेकिन उसके बाद उन्होंने 57 विधायकों में भरोसा न करके एक सांसद को लेके आए, जिससे जो है कि उत्तराखंड की गरीब जनता पर 2 चुनाव थोपने का काम हो रहा था, एक विधायक का और एक सांसद का। लेकिन उसके बाद अभी बीजेपी ने जब सर्वे करवाया कि भाई हमारी क्या स्थिति है, तो बीजेपी जो है मात्र 15 सीटें उत्तराखंड में जीत रही थी। वहीं उन्होंने गंगोत्री पे सर्वे करवाया। गंगोत्री में आदरणीय केजरीवाल साहब, हमारे प्रभारी जी दिनेश मोहनिया जी ने ये तय कर दिया था कि हम कर्नल अजय कोठाल को वहाँ से चुनाव लड़ाएंगे, और सर्वे में बताया गया था कि वहाँ से तीरथ सिंह रावत जी चुनाव नहीं जीत रहे। इन्होंने इस डर से इनको हटाने का काम किया। संवैधानिक एक सिर्फ बहाना है, और बीजेपी ने उत्तराखंड की गरीब जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। इन्हें 2022 में जनता सबक सिखाएगी। समाज में दिनों दिन बढ़ रहे नशे, ड्रग्स और मादक पदार्थों के सेवन और अवैध व्यापार के प्रचलन की रोकथाम हेतु मणिकांत मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में चलाई जा रही ड्रग्स जागरूकता पखवाड़े के तहत पुलिस द्वारा आम जनमानस को नशे के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मोरी पुलिस द्वारा उप निरीक्षक नवीन कुमार के नेतृत्व में कोटगांव में ड्रग्स जन जागरूकता शिविर आयोजन कर ग्रामीणों को नशे, ड्रग्स और मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पीआरडी जवानों के कल्याण हेतु सबको रोजगार दिए जाने की दिशा में सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवक जवान को 6 माह का रोजगार दिए जाने का उल्लेख था। लेकिन 16 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया गया है। दरअसल पीआरडी जवान जो हमारे स्वयंसेवक हैं, उनके
कल्याण के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको सतत रोजगार मिले, उस हेतु वर्ष 2005 में शासन ने रोस्टर प्रणाली लागू करने के निर्देश शासन को दिए थे और शासन ने निदेशालय को दिए थे। लेकिन आज 15-16 साल बीतने के बाद भी जो रोस्टर प्रणाली है वो आज तक पीआरडी जवानों के मामले में लागू नहीं की गई, जिससे तमाम जो सिफारिश विहीन युवा हैं, जो प्रशिक्षित हैं, तमाम जिनके कोई सेटिंग गेटिंग नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिल पाता। और जो सेटिंग बाज युवा हैं, जिनकी अच्छी विभाग में पकड़ है, जिनकी अच्छी सेटिंग है और बड़े बड़े अधिकारियों से जिनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो अनवरत काम करते रहते हैं। लेकिन चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 25 दिन अनिश्चितकालीन धरना जारी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। यमुने हम लोग आदि अनादि काल में हम तीर्थ पुरोहित लोग माँ यमुना की सेवा कर रहे हैं और मेरी 85 साल की उम्र हो गई है। तब से हम लोगों ने ऐसा दिन नहीं देखा है। अतः सरकार को चेतावनी के रूप में प्रेषित करना चाहता हूँ कि तीन मुख्यमंत्रियों का चयन हो गया है और अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को निरस्त नहीं करता है तो 2022 सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। विकासखंड मुनस्यारी के दूरस्थ क्षेत्र 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पिथौरागढ़ जिले के अंतिम गांव नामिक में इन दिनों क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आयोजन गांव के युवाओं द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं की पहल से हो रही क्रिकेट टूर्नामेंट में पिथौरागढ़ जिले के साथ बागेश्वर जिले के युवाओं की टीम ने भी भाग लिया। विकासखंड मुनस्यारी में कल तेजम सिंह पापड़ा अध्यक्ष मां नंदा देवी गौ सेवा संरक्षण केंद्र की अध्यक्षता में पापड़ी वन पंचायत की भूमि ढाडादार क्षेत्र में पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। नैनीताल से घूमकर जा रहे मुरादाबाद के पर्यटकों की होंडा सिटी कार कालाडूंगी नैनीताल मार्ग में नैनीताल तिराई से 1 किलोमीटर दूर पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर हाईवे राजमार्ग से लगभग 4 फीट नीचे पेड़ से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में कार सवार 6 लोग घायल हो गए, जबकि कार में सवार छोटे मासूम बच्चों को किसी तरीके से चोट नहीं आई है। घायलों को 108 सेवा और पुलिस की मदद से कालाडूंगी अस्पताल लाया गया। पुलिस लाइन रतुड़ा के पास एक कार गहरी खाई से सीधे अलकनंदा नदी में गिरी। हादसे में एक 11 वर्षीय किशोरी और एक महिला की मौत हो गई। कार में सवार 6 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 लोग अभी भी लापता है और 2 बच्चे और एक महिला का जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद चौकी घौलतीर एसडीआरएफ मौके पर पहुंचे। प्रमुख राज्य आंदोलनकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज बिष्ट ने देहरादून में नव नियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उन्हें सीएम बनने पर बधाई दी और शुभकामनाएं दी। धीरज ने बताया कि पुष्कर धामी के सीएम बनने पर प्रदेश में आवश्यक विकास में तेजी आएगी। थराली नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले लंबे समय से ग्वालदम थराली कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर खुले में सड़क किनारे कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे सड़क किनारे कूड़े का पहाड़ बन गया है। खुले में कूड़ा डालने के चलते यहां से गुजरने वाले राहगीरों और ग्रामीणों का चलना दूभर हो गया है। दरअसल पिछले लंबे समय से नगर पंचायत प्रशासन द्वारा भी थराली में कूड़े के निस्तारण के लिए ट्रचिंग ग्राउंड बनाने को लेकर शासन में फाइल भेजी गई, लेकिन अब तक स्वीकृति न मिलने के चलते नगर प्रशासन द्वारा ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर वन पंचायत क्षेत्र देवराड़ा में सड़क किनारे खुले में कूड़ा डाला जा रहा है। कई बार ये देखने को आया कि वहाँ पे दुनिया भर की बदबूएं आती हैं, बंदर जानवर ऐसे पशु वहाँ पे खाते हैं। कभी कोई चीज़ पॉइजन हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आम आदमी को तो नुकसान हो ही रहा है। जो बच्चे स्कूल आना जाना है, छोटे बच्चे, कई बार बंदरों का अटैक हो चुका है। यहाँ पर लगातार ठीक कभी रात घूमते रहते हैं और साथ में जो हमारे गांव के आने जाने में इतनी समस्या होगी कि बुजुर्ग लोगों को नीचे का रास्ता लोगों ने रास्ता ही बदल दिया। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग ग्वालदम के पास में जो कूड़ा पड़ रहा है, निश्चित रूप से गंदगी तो हो ही रही है और प्रभाव भी इसका नगर पंचायत पर है, मुख्य मार्ग पर है, तो कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोग भी परेशान हो रहे होंगे। गंदगी हो रही है सड़क के आसपास में, तो गलत बात है। कहीं ना कहीं नगर पंचायत को चाहिए कि कूड़े निस्तारण की एक अच्छी समुचित व्यवस्था करे और उसका उपचारित करे उस कूड़े को, ताकि पर्यावरण भी साफ रहे और कूड़े का निस्तारण भी अच्छी प्रकार से हो जाए। दोनों चीजें जरूरी है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।